आज संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के तत्वाधान में आयोजित रोजगार आंदोलन में हम सभी साथियों को यहाँ पर बुलाया गया था। उद्देश्य जो है वो देश में रोजगार की जो विषम स्थितियाँ हैं और बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसको लेकर आज एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन था और एक लिखित में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी जा रहा है, ज्ञापन जा रहा है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि देश में बेरोजगारी की जो स्थिति है और रोजगार के सृजन के जो अवसरों की जो बात की जाती है उसमें कितना घालमेल है। इस बात को हमारे तमाम साथियों ने रखा है कि जैसी कथनी है वैसी करनी है नहीं सरकारों की। तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है छोटे से ही आयोजन की सही ये आवाज़ और धीरे धीरे जो है संयुक्त रूप से बढ़ती जाए, आवाज़ बुलंद होती जाए और कहीं सरकार को विवश होकर, क्योंकि उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो रोजगार के अवसरों को सृजित करें। जिस तरीके से हमारे साथी कह रहे थे कि केवल सरकारी नौकरी करना ही रोजगार नहीं है। आज हमारे देश में जो युवा शक्ति है वो प्रतिभा संपन्न है। लगातार अलग अलग क्षेत्रों से युवा जो है क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। तो सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि चाहे वो लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो या अलग अलग वर्कशॉप्स के माध्यम से हो। नरेंद्र भाई जिस तरीके से बता रहे थे कि रोजगार कार्यालय खुलकर बैठे हुए हैं लेकिन कहीं उसका कोई फ़ायदा दिखता नहीं है। तो सरकार को इन सब विषयों में भी ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कितनी जो बजट कहाँ कितना खर्च हो रहा है, तो उस पर कटौती करके, अपने खर्चों में कटौती करके जो है, क्योंकि देश की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है या जिस तरीके से हमारी आज की परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से हमें निर्णय लेना होगा और भारत वाकई में सुदृढ़ हो, मजबूत हो और रोजगार जो है वो देश को मजबूत बना सके। उसके लिए अगर ये बातें जो कथनी के रूप में जो सरकारें करती हैं, सरकार के प्रतिनिधि करते हैं, तो उस पर उनको इम्प्लीमेंट करने की भी आवश्यकता है। वो जो कह रहे हैं उस पर उनका जो है कथन उनके कर्म से कितना मिलता जुलता है। पकौड़े तलवाने से जो है वो देश कहीं मजबूत नहीं होगा, ऐसी मेरी मान्यता और मेरी धारणा है। इसकी बहुत आलोचना हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि हम जैसा कहते हैं वैसा हमको करना भी चाहिए। धन्यवाद। आज हम यहाँ पर संविधान दिवस और रोजगार की आवश्यकता विषय पर एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसमें भारत में रोजगार की स्थिति और साथ ही रोजगार कैसे पैदा किया जा सकता है और सरकार के द्वारा रोजगार पाने वालों के साथ कैसा भेदभाव किया जाता है, इन विषयों पर हम लोगों ने यहाँ पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया था। और इस धरना के माध्यम से हम भारत सरकार को कलेक्टर महोदय के माध्यम से मांग भेज रहे हैं कि जो 30 लाख जो भर्तियां बाकी है देश में और जो 2 करोड़ का जो वादा था, उन दोनों के बीच में व्यवहारिक रास्ता निकाले और निजीकरण को कम करे और प्रतिभा जो भारत में सबके पास भारी मात्रा में मौजूद है, एक अच्छे शिक्षा, शैक्षणिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से रोजगार के बहुत अच्छे अवसर पैदा करे। इन्हीं बातों की हम मांग करते हैं। आंदोलन जो सांकेतिक रूप से आज आयोजित है उसका मेन उद्देश्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। रोजगार क्या होता है? सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार है या वो अपने काम से या अपने आर्थिक उन्नति के लिए जो काम में जुटा है या जो व्यवसाय में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे चल रहा है, मनरेगा जैसे चल रहा है, ये बड़ी योजना संचालित है देश में। बस अगर इसमें कसावट बस ला दे, वो प्रशासनिक कसावट अगर इसमें आ जाए, क्योंकि संविधान कितना भी अच्छा हो, संविधान के चलाने वाले लोग अगर अच्छा रहेंगे तभी देश चलेगा। और बाकी जो चल रहा है, मेरे भाई लोग बताए हैं जैसे आपको पूरी चीज़ों को। आज लगातार आप देखिए कि हर जिला में एक रोजगार कार्यालय है जिसमें सरकार लाखों रुपए, करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। कभी एक जनमानस जाकर नहीं पूछने की वो नहीं करते, मतलब पूछना चाहिए उनको कि आज तक आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरियां दी है या नहीं दी है। उसके ऊपर कोई ऑडिट नहीं होता। एक सभी हाथी जैसे रोजगार कार्यालय को पाला जा रहा है। तो वो डाटा भी लोगों के सामने आना चाहिए कि जो पंजीकृत है वहाँ पर बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार, ग्रेजुएशन के बाद देखिए लाइन, शायद आप लोग भी पंजीकृत होंगे वहाँ पर, तो वो स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी कि रोजगार की क्या स्थिति है।